हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जादू टोना टोटका से आप कैसे बच गए। किस तरीके से आप बच गए। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और फर्स्ट कार्ड है जो आपका वो है 10 ऑफ वैंड्स, डेथ। डेथ के बाद है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंडिकल्स, द सन, जजमेंट। ठीक है जी। 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंडिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मून है, 6 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वैंड्स है द बॉटम में। देखिए जी, सबसे पहला तो मैं ये बता दूं, जो एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड से पिक हो रही है, सबसे पहला मैं बताऊं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। आप बहुत 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 ज़्यादा एनर्जेटिक है। मुझे नहीं लगता आपके अंदर आलस होगा। आप बहुत एक्टिव हैं, है ना। सुस्ती आप में नहीं है, लेज़ीनेस आप में नहीं है, एक्सट्रीम एनर्जी आपके भीतर है। मुझे ऐसा लगता है आपको पसीना बहुत आता होगा। किस किस को आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसीना आपको बहुत आता होगा। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, क्या रहता होगा आपके साथ, जो आपका सूर्य नाड़ी है ना, जो आपका सूर्य नाड़ी है ये बहुत एक्टिव रहती होगी। और जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो आपके भीतर गजब की एनर्जी होती है। हर एक चीज़ का ना एक साइंटिफिक रीज़न होता है ना। विदाउट लॉजिक एंड रीज़न की हम बात नहीं करते। टैरो जो है पूरा साइंटिफिक है, ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन नेचर के साथ। तो आपका जो सूर्य नाड़ी इतना एक्टिव रहता है ना, उसकी वजह से आपको पसीना बहुत आता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर एक चीज़ देता है आपको, वो क्या होता है, सूर्य के अंदर प्रकाश होता है। प्रकाश इन द सेंस आप पॉजिटिव होते हैं, आप मेहनती बहुत है, लेकिन आप किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं, है ना। आपके अंदर गुस्सा तब आता है जब सामने से आप पर कोई अटैक करता है, अदरवाइज़ आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के जीवन में एक रोशनी का काम करते हो, आप किसी के जीवन में अंधेरा नहीं फैलाते हो। ठीक है जी। तो ये जो एनर्जीज़ निकल कर के आ रही है ना, ये आप में है, किस किस में है ये सिम्टम्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसीना आपको बहुत आता होगा, आपका चेहरा ना, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के या हैवी वर्कआउट आप कर रहे हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता होगा, आपका पसीना बहुत आता होगा। ये रीज़न है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होने का। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना। आप डाइट भी अपनी बैलेंस रखते हैं, आप कुछ भी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ये बहुत 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 आपके लिए ब्लेसिंग्स आने हैं। आपकी हेल्थ के लिए भी ये ब्लेसिंग्स का काम करेंगी, जो भी आपकी नेचर है या जो भी आप इतने हाई अपनी इस फूड को लेकर के, मतलब आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं और डाइट आप एकदम बैलेंस लेते हैं, तो है ना, ये चीज़ें आपके लिए एक बेटर परफॉर्म करेंगी आगे जाके, आपके भविष्य के लिए बेहतरी होगी। ठीक है जी। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ होती हैं, इतनी पावरफुल एनर्जीज़ के साथ तो कोई नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती, है ना। कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिक सकती। लोग चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, कितनी भी ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश कर लो, है ना, एंड ऑफ द पीरियड होता ये है, जो भी नेगेटिविटी वो सेंड करते हैं उनके ऊपर रिवर्स बैक कर जाती है, उनके ऊपर ही अटैक करती है ना। आपके ऊपर ये जो, जैसा मैंने आपको बताया, आपको पसीना बहुत आता है क्योंकि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, आपके सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से है ये कि ना, आप कभी लोगों का बुरा नहीं करते, आप लोग कभी लोगों का गंदा नहीं सोचते। आप हमेशा ना, जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं ना, आप उनको भी ब्लेसिंग देते हैं कि हे ईश्वर, इन लोगों के जीवन में आप बहुत अच्छा करिए, ताकि इनका माइंड अच्छे की तरफ चले, बुराई की तरफ, गंदगी की तरफ ये ना भागे। इस तरीके का आपका माइंड है। जो आपको गालियाँ भी बकते होंगे ना, उनको भी आप दुआएं दोगे मन ही मन। ये जो आपकी सोच है ना, एक बहुत पॉजिटिव सर्कल आपके अराउंड, आपका ऑरा क्रिएट कर देती है ना, एक ऐसा ऑरा। देखिए, हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, जिसका, जो ज़्यादा लोगों की चुगलियाँ करते हैं, गॉसिप करते हैं, इनका तो कहना ही क्या, ये धरती पर ही बोझ होते हैं ऐसे लोग। तो मैं आपको सच बताऊं,
जो लोगों की चुगलियाँ निंदा करके अपना जीवन ख़राब करते हैं ना, ऐसे लोग सिर्फ धरती पर बोझ होते हैं। ये आते हैं इंसान का जीवन लेकर के बर्बाद करके चले जाते हैं। ये धरती पर टोटली बोझ होते हैं। लेकिन आप एक एनलाइटन सोल हैं, आप लोगों को दिशा दिखाने आए हैं, है ना। और आप जो हैं, आपका ऑरा इतना मतलब पॉजिटिव होता है कि लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड बहुत प्योर है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इनका ऑरा बिल्कुल टोटली सिकड़ा हुआ होता है, इनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते। नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं और ये बहुत बड़े कारण होते हैं। ऐसे लोग हमेशा गंदी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र टूने टोटकों का सहारा लेकर के किसी को भी डिप्लीट करने की सोचते हैं। अब इनको ये नहीं पता आप कितनी डिवाइन सोल हैं, आप इतनी पावरफुल सोल हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के द्वारा, आप प्रोटेक्टेड हैं परमात्मा के द्वारा, आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की अनंत दिव्य शक्तियों के द्वारा। ऐसा मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। द सन, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत सकारात्मक हैं। आप एक गंदगी में से भी कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं। आप कहते हैं ना, गंदे लोगों में भी जब कोई अच्छाई है ना, तो आप उन गंदों की ना 100 बुराइयाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने अपने बुआ का बेटा था ना, उसका क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी 100 बुराइयां माफ़ करी थी। और जब उसने 101वां अपराध करा था, सॉरी 108वां या 108, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं है ना। और तब उसको लाइन पे लाया था या उसको मार दिया था, है ना। तो वही चीज़ आपके भीतर है। आप लोगों को 99 अगर उनमें बुराई है ना, आप उनकी बुराइयों को इग्नोर करोगे, आप उसकी एक अच्छाई को पकड़ लोगे। आपके भीतर इतनी क्षमता है और ये काम वही कर सकता है जो भरपूर होता है, जिसके अंदर सेल्फ कैपेसिटी होती है। इनर स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ, बाहरी जगत का दिखावा की बात नहीं कर रही हूँ। ये कुत्तों की तरह जुबान से बोलते हैं, कुछ मर्जी भोंकते हैं, है ना। ये चीज़ें नहीं होती। जो इंसान जितना पीस में रहता है, बहुत शांत रहता है, और जब बोलेगा तो ऐसा बोलेगा सामने वाले की हमैया सरक जाए, ऐसे इंसान के भीतर स्ट्रेंथ होती है। जिसमें स्ट्रेंथ होती है ना, वो उछलता नहीं है, वो लड़कता नहीं है, वो बिन पैंदी का लोटा नहीं होता। आप बिन पैंदी के लोटे भी नहीं होंगे। ये भी चीज़ें मुझे आप में दिख रही हैं। और ये सारे ही रीजंस बने हैं। आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का असर नहीं हुआ, किसी ब्लैक मैजिक का आप पर असर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल है। जजमेंट डिवाइन आपकी तरफ ला रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन में जजमेंट ला रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जिस भी घर परिवार में आप रहते हैं ना, यहाँ पर कुछ आपके एंसेस्टर्स का कर्ज था, ऋणी थे आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी ऋणी थे ईश्वर के, और आपके पूर्वजों ने तभी आपको चुना। हो सकते हैं आपके पितृ जो हैं आपको सपनों में आकर के इस तरीके के ड्रीम दिखाते हो, आपको स्नैक दिखते हो सपने में, या आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको सपने में आके बात करते हैं। तो ये उसी सोल को चुनते हैं जो पावरफुल होती हैं, नेगेटिव लोगों को नहीं चुनते। पता होता है एंसेस्टर्स को, इनके भीतर खुद नहीं दम है, ये इतने नेगेटिव हैं, ये हमारे लिए क्या कर देंगे। एंसेस्टर्स उन पवित्र आत्माओं को चुनते हैं। आपने अपने एंसेस्टर्स, अपने मरे हुए पूर्वजों का भी आपने उद्धार करा है। यहाँ पर स्वर्ग में उनके जो उनके पे ऋण चुकाया हुआ था, जिसकी वजह से वो स्वर्ग में नर्क भोग रहे थे, तो आपके एंसेस्टर्स वहाँ पर से उस कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आपको इस तरीके के ड्रीम्स भी आते हैं कि आपके एंसेस्टर कर्ज मुक्त हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत काम कर रहे हैं। आप इस धरती में भी और मरने के बाद भी आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स में रहेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको ईश्वर का वैकुंठ धाम मिलेगा। ठीक है जी। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपका फायरी नेचर है ना। फायरी, आपके अंदर एक स्पार्क है, एक आग है कुछ भी करने की। आप टोटली डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव मोड पर अब आप रहते हैं। आप लोगों पर पूरी पैनी नज़र बना करके रखते हैं अब, कि इसने कुछ करतूत करी और मैं इसकी मुंडी दबोचूं। इस डिफेंसिव नेचर में आप आ गए हैं। पहले क्या था, आप लोगों से फियर खाते थे, आप डरते थे, बट अब आप डिफेंसिव हैं कि जिसने अब कुछ भी गलत करा तो मैं पकड़ के उसकी मुंडी पकड़ूं। इस तरीके से आप टोटल डिफेंसिव मोड पर आ गए हैं। जगलिंग, पास्ट में आपके भीतर ये माइंडसेट आपकी रही होगी कि क्या मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब जो परमात्मा ने आपको ब्लेसिंग्स दी है वो टोटली आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि आप बिल्कुल सही, आप राइट पाथ है। इन्फिनिटी का सिंबल्स है ये पर भी, और स्ट्रेंथ के कार्ड में भी इन्फिनिटी का, डिवाइन की टोटली ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो सकती। और ये बहुत ही बड़े रीजंस एंड कारण बने हैं कि आपकी लाइफ में अब किसी भी टूने टोटके का, इन लोगों के द्वारा जो भी नेगेटिव लोग कुछ भी कर रहे थे, ये बेचारे हैं एक्चुअली, इन पर तरस खाइएगा। ये बेचारे बहुत ओछी हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ईश्वर का दिव्य ज्ञान नहीं है।
अब आप इनके लिए ब्लेसिंग ही मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। बहुत मोटी बुद्धि के बेवकूफ़, धरती पर बोझ हैं ये लोग। मैं आपको सच बता दूं तो ये टुच्ची मुच्ची क्रियाएं कर करके लोग सोचते हैं हम इसको बर्बाद कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी होने जाना वाला नहीं है। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो वो है सिर्फ ईश्वर का नाम। अगर ये ईश्वर का नाम लेंगे तो इनके मन को भी शांति मिलेगी, इनका मन भी टिकेगा, अच्छे पुण्य ये कमा पाएंगे और जीवन में इनका उद्धार होगा। यदि ये गंदे काम करेंगे, है ना, तो ये फंसेंगे। ये दोबारा ऐसे जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं कि इनको अब कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। ये किसी के आगे रोने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आज तक लोगों के सामने ना इन्होंने अपना चौड़ापन दिखाया है। अब ये लोगों के सामने चौड़े से भीड़े हो जाएंगे तो फिर लोग इनके ही मुंह पर आकर वो मुंह पे थूकने वाला काम हो जाएगा कि तुम तो बहुत चौड़े बनते थे, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो ये अपने मुंह की खाएंगे। इस तरीके से भी मुझे कार्ड्स एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी है। ये सारे ही बहुत बड़े रीजंस बने हैं और आप ईश्वर के अनन्य भक्त हैं। आपके भीतर कोई घमंड नहीं है, आप डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप जो आपके सामने कोई भिखारी भी आ गया ना, आप उसके भी सामने नतमस्तक होकर के नीचे बैठ जाएंगे। आप इस तरीके की सोल हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तो आपके पास कुछ नहीं है, अगर इन फ्यूचर कुछ हुआ भी ना तो भी आप अपने आप को सिर्फ ज़ीरो मांगेंगे, क्योंकि आप का ये स्वभाव कि जो भी कुछ करते हैं परमात्मा करते हैं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप सिर्फ एक मीडिएटर हैं, आप खुद को मीडिएटर मानते हैं, आप खुद को कर्ता नहीं मानते। आपको पता है कर्ता करवाने वाला परमात्मा, आप सिर्फ एक मीडिएटर हैं। और यही आपकी जो सोच है इतनी पावरफुल, यही परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको बचाएगी कि किसी भी प्रकार का टूना टोटका या कोई कुछ भी करता रहे, आप पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। और 3 डेज़ वर्कशॉप हमारी आने वाली है। अगर आप भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कितनी भी गंदी लाइफ आपकी क्यों ना है, इस वर्कशॉप को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं, देखिए जी ये तो आपको वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उसमें आपको जादुई चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है जी। सब कुछ रिवील हम नहीं कर सकते। वर्कशॉप आप ज्वाइन करें, 3 डेज़ की है, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।